हेलो भाई बहनों, नमो नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम लोग शिवराज विजयम के महत्वपूर्ण सूक्तियों का अध्ययन करेंगे। चलिए आइए करते हैं। पहली सूक्ति है रात। आशा करती हूँ कि क्लीन दिखाई दे रहा होगा। तो पहली सूक्ति है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वनुदेश्यति हसितव्यति पंकज श्री। अब इसका अर्थ है रात बीतेगी। इसमें क्या है कि भौरा एक कमल के फूल में फंस गया है और वह ये सोच रहा है कि रात बीतेगी और सुहावना सवेरा होगा और सूर्य उदित होगा और कमलों की शोभा खिल उठेगी और कमलों की शोभा खिलेगी। जैसे ही फूल खिलेगा तो मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा, ऐसा यह सोच रहा है भौरा। दूसरी सूक्ति है ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज से कह रहे हैं। ये किससे कह रहा है उसका भी मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज से कहा कि ध्यानवस्थिते भवादृष्णय ज्ञायते काल वेगः। करें ध्यानावस्थिते भवादृष्णय ज्ञायते काल वेगः। तो इसका अर्थ है कि ध्यान में स्थित रहने वाले आप जैसे लोगों के द्वारा काल के वेग का पता नहीं चलता है। तो इसके जब वह ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज से कहा कि आप जब ध्यान में मग्न हो जाते हैं तो काल मतलब समय का आपको पता नहीं चला है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जब योगीराज ने पूछा कि मैं ये किसका काल चल रहा है, कि अर्थात किस राजा का समय चल रहा है, तो वह ब्रह्मचारी गुरु ने बताया है। ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज से कहा है कि आप ध्यान में स्थित रहने वाले आप जैसे मतलब आप ध्यान मग्न हो गए तो आपको समय कितना बीत गया आपको समय का पता नहीं चला है। और तीसरा क्वेश्चन है कि योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से कहते हैं कि सत्यम न लक्षितो मया समय वेग। तो वह कह रहे हैं कि सत्य है कि मुझे समय का पता नहीं चला। उसका अर्थ है कि सत्य कह रहे हैं, मुझे काल के वेग का पता नहीं चलता। और चौथा है कि ब्रह्मचारी गुरु शिवाजी की सारगर्भित प्रतिज्ञा के संदर्भ में योगीराज को बता रहे हैं कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। कह रहे हैं कि ये या तो कार्य पूरा करूँगा या नहीं तो शरीर नष्ट कर दूँगा। ये कौन कहा है? ये शिवाजी कह रहे हैं कि या तो कार्य को करेंगे या तो कार्य को करते हुए अपने शरीर को नष्ट कर देंगे। ये इसमें कहे हैं कि जो शिवाजी जब लड़ाई लड़ रहे थे तो या तो लड़ाई लड़ूंगा या तो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसा कह रहे हैं शिवाजी। चौथा और पांचवा है ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को यमन राज्य की दुर्दशा बता रहे हैं। कौन चिन्द मंदिराणि भिदन्ते क्वचित तुलसी वनानि छिदन्ते। करें कि कहीं मंदिरों को गिराया जा रहा है और कहीं तुलसी के वनों को काटा जा रहा है। वहीं नीचे इसका अर्थ भी है कि कई मंदिर गिराए जा रहे हैं और कहीं तुलसी के वनों को काटा जा रहा है। और छठवां क्वेश्चन है कि कदली दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समतांत पुष्प वाटिका। करें कि केले के वृक्षों से घिरी होने के कारण कुंज के समान प्रतीत होने वाली इस कुटिया के चारों ओर एक पुष्पों का उद्यान था। कदली मतलब केलों का झुंड, केलों के झुंड हैं और केले के वृक्षों से घिरी होने के कारण कुंज के समान। कुंज मतलब
बहुत सारे अ, पेड़ों का समूह, जैसे मतलब चारों तरफ से पेड़ हो और बीच में थोड़ी सी जगह है, उसको कुंज बोला जाता है। कुंज प्रतीक होने इस कुटिया के मतलब कुटिया के चारों तरफ केले के पेड़ थे, और केले के पेड़ और पुष्प के उद्यान थे, उसी का वर्णन कर रहे हैं। और सातवां है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान विष्णु की सत्व प्रधानात्मिका माया शक्ति सर्वगुण संपन्ना तथा ऐश्वर्यशालिनी है, जिसके द्वारा अशेष जगत सम्यक रूप से मोहित किया गया है। और आठवां है, इसमें जितनी मैं सूक्ति का वर्णन कर रही हूँ, ये सूक्तियाँ सब वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर परीक्षाओं में पूछी जाएंगी, जो विशेषकर टीजीटी का सिलेबस ध्यान में रखते हुए मैं इस सूक्तियों को बनाई हूँ। ये सूक्तियाँ टीजीटी में मुख्य रूप से आएंगी या आती भी हैं, तो इस पर आप ध्यान देना। हिंसस स्वपापेन विहिंसित खल साधु समेत्वेन भयादिमुच्यते। अर्थ है, दुष्ट हिंसक जन अपने पाप से ही मारा गया और सत्पुरुष अपने समर्थ बुद्धि के कारण भय से मुक्त हो गया। नवा हो, अंबिका दत्त व्यास ने समाधिस्थ का वर्णन करते हुए लिखा है कि समाधिस्थ मतलब जो योगी राज थे, योगी राज का वर्णन करते हुए योगी राज जब पर्वत पर रहते थे तो वहाँ से उतरने, और जब आए नीचे तो श्याम बटु और गौर बटु ने देखा। फिर इसके बाद वह, और जैसे वो लोग देखे वह कुटिया में आए, फिर इसके बाद ग्रामीणों ने भी उनको देखा। तो उसी जगह का वर्णन है कि ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणयन्ति स्तुवन्ति च। अर्थ इसका, गांव के मुखिया तथा अन्य निवासी जन बीच बीच में कभी कभी आकर उनकी पूजा प्रणाम तथा स्तुति करते थे। योगीराज संपूर्ण यमन वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मचारी गुरु तथा उनके शिष्यों से कहते हैं कि विजयताम शिववीर सिद्ध्यस्तु भवताम मनोरथा। ब्रह्मचारी गुरु के योगीराज ब्रह्मचारी गुरु की भावनाओं को समझ गए और बता रहे हैं कि आपकी विजेता मतलब आप जिस युद्ध में जा रहे हो उसमें आपकी विजय हो, और आपकी सूरवीर की पताका चारों ओर फैले, और आपकी सारी मनोकामनाएं की पूर्ण हो न। और आगे है, अद न तान स्तोतांसि नदी नाम न सा संस्था नगराणाम न सा आकृति गिरिणाम। इसका अर्थ है, इस समय नदियों के वैसे स्रोत नहीं रहे और न ही नगरों में वैसी संस्था बची है, और न ही पर्वतों की पहले जैसी आकृति बची है। योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से कहते, विक्रम राज्य कथमेश पातकमयो दुराचारणानाम उपद्रव। तो दोस्तों आज इतना ही। थैंक यू वीडियो माई वाचिंग। थैंक यू दोस्त। इसको लाइक करें और इसमें जो त्रुटि हो उसको कमेंट में लिखें ताकि मैं सुधार कर सकूं। जय हिंद।